हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट एकदम जीरो लेवल से। तो अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में मैथ पर ध्यान नहीं दिया हो और उनका बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर हो गया है, उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो एकदम जीरो लेवल से है जो हर लेवल के स्टूडेंट को समझ में आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखते हैं हम सबसे पहले संख्याएं, नंबर्स। तो संख्याएं हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है। संख्याओं को हम शब्द, प्रतीक, अंक या आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी संख्या को हम शब्द, प्रतीक, अंक या अन्य कोई आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम जानेंगे अंक के बारे में, डिजिट्स। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है, जो भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। ये जो हमारा डिजिट्स है 10 अंक का, ये हमारा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। ये डिजिट्स संख्याओं को लिखने के लिए हम इनका ही प्रयोग करते हैं। अब हम आगे जानते हैं नोटेशन। तो जब संख्या को अंकों में लिखा जाता है तो उसे नोटेशन कहते हैं। अंकों में लिखने का मतलब हो गया कि संख्या को हम लिख देंगे, जैसे हम इसको लिखेंगे। नोटेशन क्या है? जैसे हम लिखेंगे 25, 105, 225, तो ये अंकों में लिख रहे हैं, तो ये जो लिखने का तरीका है इसको हम लोग नोटेशन बोलेंगे। यानी जब संख्या को अंकों में लिखा जाता है तो उसे नोटेशन कहा जाता है। और न्यूमरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जब संख्या को शब्दों में लिखा जाता है तो उसे न्यूमरेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा 105 अगर हम लिखते हैं तो ये शब्द में लिखा हुआ है 105, तो ये न्यूमरेशन में हो गया 105। तो जब शब्दों में लिखा जाता है तो इसको न्यूमरेशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं संख्याओं को लिखने की प्रणाली। तो संख्यांकन प्रणाली जो है हमारा न्यूमरेशन सिस्टम, यानी संख्याओं को लिखने की प्रणाली। तो संख्यांकन प्रणाली निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। एक में हमारा होता है भारतीय प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली, इंडियन सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इन दोनों प्रणाली का कंपैरिजन करेंगे, कैसे किस प्रणाली में किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए संख्यांकन प्रणाली में कैसे हम भारतीय संख्या प्रणाली में संख्या का स्थान होता है उसको प्रदर्शित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या का जो स्थान है उसके लिए हम लोग ये चार्ट को देखते हैं। तो देखिए हमारा भारतीय संख्या प्रणाली में संख्या का जो स्थान होता है वह किस ढंग से लिखा जाता है। तो हम लोग इधर से देखेंगे कि इसमें जो पोजीशन होता है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब होता है। आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना से काम चला सकते हैं। अब यही चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस तरह से पढ़ा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम कंपैरिजन करते हैं। तो इकाई के लिए इकाई ही आता है, दहाई के लिए दहाई ही लिखते हैं, सैकड़ा के लिए सैकड़ा ही लिखते हैं, हजार के लिए हजार, 10,000 के लिए 10,000। यहाँ से हमारा चेंज होता है, लाख के लिए हम यहाँ लिखते हैं 100,000 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अब 10 लाख के लिए हम लोग लिखते हैं 1 मिलियन। 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मिलियन। करोड़ को हम बोलेंगे 10 मिलियन, 10 करोड़ को हम बोलेंगे 100 मिलियन। अरब के लिए हम प्रयोग करेंगे 1 बिलियन, 10 अरब के लिए हम प्रयोग करेंगे 10 बिलियन। यानी इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन, बिलियन का प्रयोग करेंगे।
तो आगे हम देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे हम फिर देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कैसे अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं कि बड़ी संख्याओं को लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हम करते हैं वह देखते हैं। तो भारतीय प्रणाली में हजारों, लाखों और करोड़ों आदि को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। पहला अल्प विराम 100 के स्थान अर्थात दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है और हजारों को प्रदर्शित करता है। यानी पहला जो अल्प विराम का हम लोग प्रयोग करेंगे वह दाएं से चलते हुए 3 अंकों के बाद देंगे, जो हमको हजारों को प्रदर्शित करेगा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों अर्थात दाएं से 5वें अंक, क्योंकि पहला कॉमा हम 3 अंकों के बाद दिए थे, अब जो अंक देंगे वह 2 अंक को बढ़ते हुए यानी 5वें अंक के बाद देंगे, जो 10,000 के स्थान के बाद आता है और लाखों को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं तीसरा अल्प विराम अन्य 2 अंकों दाएं से 7वें अंक के बाद आता है। यह 10 लाख के बाद आता है और करोड़ों को प्रदर्शित करता है। हमने सीखा कि भारतीय प्रणाली में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि पहला अल्प विराम हम दाएं से चलते हुए 3 अंकों के बाद देते हैं, जो 1000 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद का जो अल्प विराम होगा वह 2 अंकों के बाद यानी 5वें अंक पे हम लोग देंगे। फिर अगला अल्प विराम फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो लाख और करोड़ को प्रदर्शित करेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखते हैं, ये हमारा है एग्जाम्पल, इसको हम देखते हैं। तो पहला कॉमा हमने दिया है 3 अंकों के बाद, यानी 3 अंकों के बाद हमने दिया, तो ये जो हो गया हमको किसको प्रदर्शित करेगा? 1000 को। फिर हम आगे का ये हमको प्रदर्शित किया 1000 को। फिर हम आगे का जो कॉमा है 2 अंकों बाद यानी 29 के बाद देते हैं, यहाँ दिए, तो ये हमको प्रदर्शित किया किसको? लाख को। ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है लाख को। फिर कॉमा दिए, यानी अब ये लाख के बाद किसको प्रदर्शित करेगा? करोड़ को। यानी ये हमारा हो गया 5,08,29,726। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पहला कॉमा 3 अंकों के बाद दिया, यानी ये हमारा प्रदर्शित किया 1000 को। फिर 2 अंकों के बाद कॉमा दिए, ये हमारा प्रदर्शित किया लाख को। फिर 2 अंकों के बाद दिए, ये हमारा प्रदर्शित किया करोड़ को। तो ये कितना हो गया हमारा? 95,45,44,927। तो अल्प विराम का प्रयोग करके हम संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। किस प्रणाली में? तो भारतीय प्रणाली में। आगे हम लोग अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अल्प विराम का प्रयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अल्प विराम का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दहाई, 100, 1000 और आगे मिलियन एवं बिलियन का प्रयोग किया जाता है और अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम का जो प्रयोग करते हैं हम लोग दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग, ये हमारा संख्या लिखा हुआ है, इसमें हम कॉमाज का जो प्रयोग कर रहे हैं तो 1, 2, 3 अंक के बाद किए, फिर 1, 2, 3 अंक के बाद हमने कॉमाज का प्रयोग किया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए पढ़ने का तरीका, हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इकाई, दहाई, 100, 1000 और आगे का जो प्रयोग है वह मिलियन और फिर बिलियन का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमाज। पहला का कॉमाज जो आ रहा है हमारा वह जो हो रहा है 100 के लिए, फिर हम जो आगे जा रहे हैं वह 1000 के लिए है और फिर आगे का जो है हमारा वह मिलियन के लिए है। तो ये हो गया हमारा 45,325,506। ये हमारा हो गया ये संख्या। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अब क्या है, भारतीय संख्यांकन प्रणाली के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली का संबंध, दोनों को हम एक साथ कैसे याद करेंगे शॉर्ट में, इसके लिए हमने ये तालिका बनाया। तो देखते हैं 10 लाख बराबर होगा हमारा 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन,
10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, 1 अरब बराबर 100 करोड़ बराबर 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। तो ये हमारा हो गया, दोनों पद्धति में एक साथ हमने इसको मिला करके लिख दिया, जो हमको बहुत ही मदद करेगा।